हाल ही में हुए जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें बहुत सारे लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, जिसके वजह से पूरा देश में एक आक्रोश है लगभग पाकिस्तान के लिए। अब उसमें बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों में से ऐसा आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो अब जिनको पता है सच्चाई क्या है, सदियों से चला आ रहे हैं, या फिर बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी आ जाने के बाद बीजेपी ही करवाता है चाहे जो कुछ भी है। तो मतलब या तो वो एकदम सही में एकदम से बेवकूफ़ हैं, या तो उनको ऐसे मैनिपुलेट कर दिया गया है ऐसे लोगों के द्वारा कि मतलब ऐसे लोगों के द्वारा जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, जिनको वो सुनते हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया या फिर नेहा राठौर, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको तो सच्चाई पता है। ऐसा नहीं कि ध्रुव राठी बेवकूफ़ है या फिर नेहा राठौर बेवकूफ़ है, उन लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनको इस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं। उन लोग इसी चीज़ की वजह से उनकी इमेज बनी हुई है, इसी चीज़ की वजह से वो फेमस है और इसी चीज़ की वजह से उनका दुकान चल रहा है झूठ फैलाने पे, ठीक है। तो उस चीज़ से मैनिपुलेट कौन हो रहा है? मैनिपुलेट हो रहा है आम जनता। आम जनता कैसे मैनिपुलेट हो रहा है कि ऐसी बहुत सारी बातें आ रही है ना कि बीजेपी ने ऐसा करवाया या फिर किसी भी देश के सरकार ने ऐसा करवाया, अपने ही लोगों पे आतंकवादी हमला करवाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, भारत की राजनीतिक पार्टियां अभी उस स्तर तक नीचे नहीं गिरी है कि अपने ही लोगों पे आतंकवादी हमला करवाए। और ये मैं इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि आपके पड़ोस में है पाकिस्तान। वो ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस सत्ता में था तो अटैक्स नहीं होते थे, या फिर जब बीजेपी में सत्ता में आ गया तो अटैक्स बंद हो गए, या फिर बीजेपी सत्ता में आ गया तो और ज़्यादा अटैक्स होने लगे। ये कंसिस्टेंट है। मतलब इन लोग जब कांग्रेस सत्ता में था तब भी अटैक्स कर रहे थे, जब बीजेपी सत्ता में आया तब भी अटैक्स कर रहे हैं, और जब बीजेपी की अस्तित्व भी नहीं थी तब से ये आतंकवाद फैला रहे हैं। जैसे कि जब पार्टीशन हुआ था तब भी इन्होंने बहुत बुरा, बहुत गंदा हाल किया था, बहुत भयानक गंदा हाल किया था, बहुत लोगों को मारा था। फिर उसके बाद 65 की युद्ध हुई, फिर उसके बाद और एक दो युद्ध हुए, कारगिल हुआ। मतलब इन लोग ऐसा नहीं है कि ये आज 1950 के दौरान भी इन्होंने रजाकर्स की आर्मी भेजी थी, 1947 या फिर 50 के दौरान। तो जिन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया, जिन्होंने आधे कश्मीर को हथिया लिया, जिन्होंने आधे कश्मीर में लूटपाट मचाई, और उसके बाद से कंटिन्यूअस इन लोग ऐसा है कि आतंकवादी हमला आतंकवादियों को भेजते रहते हैं और आतंकवादी हमला करवाते रहते हैं। तो ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हम ऐसे मौके पे जब सबको एकजुट होके और विरोध करना चाहिए पाकिस्तान का, और विरोध करना चाहिए अपने सरकार का इस बात पे कि कोई पुख्ता एक्शन लिया जाए। कब तक लाशों का ढेर गिरता रहेगा और लाशों के ढेर के तले भारत में राजनीति होती रहेगी और एक सरकार दूसरे सरकार पर आरोप लगाती रहेगी कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर अच्छे से निपटते थे, हाँ, फिर दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं नहीं जी हम ज़्यादा बेहतर निपटते थे। अगर सच्चाई देखा जाए तो एक पाकिस्तान जैसा देश जो कुछ नहीं है आतंकवाद के अलावा, उसके पास कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना IT सेक्टर है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसा नंगा देश आपको परेशान किए हुए है, और फिर आप बोलते हो कि हम बेहतर निपट रहे हैं, हम बेहतर निपट रहे हैं। तो ये गलत बात है, आप निपट नहीं रहे हो। कभी कुछ भी ऐसा आपके पास प्लान नहीं है जिससे पाकिस्तान को हमेशा के लिए सल्टाया जा सके, ठीक है। तो इस बात के लिए क्वेश्चन होनी चाहिए सरकार से। लेकिन पलट के आप उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हो जिस नैरेटिव को पाकिस्तान चलाना चाहता है। पाकिस्तान ये चलाना चाहता है कि इन लोग आपस में ही कर रहे हैं आतंकवादी हमला, इन लोग आपस में ही जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, हमारे तरफ से हमारा कोई रोल नहीं है। जबकि हजारों दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें पुख्ता सबूत मिला है, जिंदा कसाब मिला था जिसने पूरी राम कहानी बता दी थी। सॉरी, राम कहानी क्यों बोलेंगे, इन हरामजादों का मतलब जो कुछ भी था उसने पूरी कहानी बता दी थी कि क्यों ये भारत में आए थे, किसने भेजा था, उनके पास जो सामान मिला था वो मेड इन पाकिस्तान था। ऐसे बहुत बार हुआ है कि आतंकवादी कश्मीर में पकड़े जाते हैं, उनके पास मेड इन पाकिस्तान। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। फिर भी मतलब हमारे पास सैकड़ों हजारों सबूत हैं इस चीज़ की, सैकड़ों हजारों सबूत है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और फिर भी हमारे तरफ से नेहा सिंह राठौर हो या फिर और भी बहुत लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य हो या फिर कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम पाकिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हो। कैसे सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान जो चाहता है, पाकिस्तान यही तो चाहता है ना कि ये आरोप इंडिया पे ही लगा दिया जाए कि ये आपस में ही कर रहे हैं और हमारे को बदनाम कर रहे हैं। वही सेम आरोप तुम लगा रहे हो। तो इसमें तो दो चीज़ हो सकती है, या तो तुम्हारे को वहां से आदेश आ रहे कि तुम ऐसा करो, या फिर तुम अपने मूर्खता में और लोगों को मैनिपुलेट करके अपना धंधा चलाते रहने के लिए तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत गलत काम कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। और आम जनता भी, जो लोग बातों को इतने गहराई से नहीं समझ सकते, जिनके पास इतने गहराई से समझने की क्षमता नहीं है, वो इन चीज़ों में आ भी जा रहे हैं।
तो ये बहुत दुखद है। ऐसा समय है अभी कि सारे पार्टियों को एक साथ मिलके, सारे लोगों को एक साथ मिलके और सरकार से जवाब मांगनी चाहिए, और सरकार ये इंश्योर करे कि जितने लोग हमारे मारे गए हैं इसका जवाबदेही पाकिस्तान दे। इसका कैसे भी ये पाकिस्तान से इसकी जवाबदेही ली जाए और पाकिस्तान को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, ताकि पाकिस्तान फिर हिम्मत ना करे ऐसा कुछ करने का। और मेरा अनुरोध यही है कि लोगों से कि ऐसा बेवकूफ़ भरा सवाल, ऐसा बेवकूफ़ी भरा सोशल मीडिया पे पोस्ट ना डालें, जिससे पाकिस्तान जो एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं जी हम तो पाक साफ है जी, हमारे को बदनाम किया जा रहा है जी, और उनके इस एजेंडा को आप सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली। जो लोग भी ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि ये है वो है, बीजेपी हो कांग्रेस हो ऐसा कुछ भी हो, उसमें किसी भी पार्टी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पुख्ता सबूत है किसने किसने किया है, और हमारे पास पुख्ता सबूत ना भी हो तो एक लॉजिक होता है। पुख्ता सबूत है ऑलरेडी, हजारों सबूत है। जिंदा आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो अपने मुंह से अपना घर परिवार, किस जगह से आए थे, कौन उनका ट्रेनर था, कौन उनका हैंडलर था, कैसे आए थे, कौन सा सामान लेके आए थे, सब एग्जैक्टली बताते हैं। उन पर पूरा केस चलता है, इंटरनेशनल वकील लगते हैं, यहाँ के वकील लगते हैं, उसको डिफेंड करने के लिए भी यहीं से वकील लग जाते हैं, उसके लिए मर्सी पिटीशन फाइल की जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो हमारे पास 100% सबूत है ये कौन कर रहा है, हमको 100% पता है कि कश्मीर में कौन कर रहा है। और उन लोग बाकायदा टेररिस्ट अटैक करने के बाद बाकायदा ऐसा वीडियो जारी करके और उस चीज़ का श्रेय लेते कि ये चीज़ हमने करवाया है, बम हमने फोड़ा है। इस बार नहीं ले रहे क्योंकि इस बार उनकी बहुत गंदी वाली फटी हुई है, बहुत गंदे तरीके से डरे हुए हैं, तो इस बार उन लोग नहीं कर रही ये चीज़, लेकिन आमतौर पर उन लोग ऐसा लेते हैं। तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी हुई ना कि भाई सामने वाला खुद मैसेज वीडियो डाल के लेता है कि हमने करवाया जी, इतने भारतीयों को मार दिया, इतने इंडियंस को मार दिया। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो वहाँ का एक सांसद वहाँ के सांसद भवन में खड़ा होकर बोल रहा था कि हमने पुलवामा में जीत हासिल की जी, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। मतलब उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, वो कहना चाहता था कि हमने पुलवामा में 40-50 सैनिकों को मारा, भारतीय सैनिकों को मारा, बॉम्ब ब्लास्ट करवा के, आतंकवादी हमला करवा के। तुमको लड़ना ही है, तुमको जो ऐसा है तो भाई अगर सिपाहियों से लड़ना चाहते हो, सैनिकों से लड़ना चाहते हो, जंग में आ जाओ। तुम पहले 3-4 बार आ चुके हो, 3-4 बार मुंह की खाई है तुमने, फिर आना है फिर आ जाओ। लेकिन ये आतंकवादी हमला होता है, उसको तुम जश्न मना रहे हो, मतलब जश्न मना रहे हो। और एक तरीके से ये हुआ ना कि भाई तुम्हारी पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर वो आदमी बोल रहा है कि हमारी अचीवमेंट थी, हमने करवाई। और हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग बोलेंगे, या तो वो बेवकूफ़ होंगे या तो बहुत सातिर, इतने सातिर कि उनको अपना दुकान चलाते रहना है, उनको पैसे कमाते रहना है, और उनको ये जिम्मा मिला हुआ है कि तुम पाकिस्तान के किए कराए हर चीज़ पे पानी फेरो, वाइट वॉश करो, और तुम पाकिस्तान के एजेंडा को सपोर्ट करो। उसके लिए तो उनको पैसे मिल रहे हैं, उनका दुकान चल रहा है। लेकिन इस उनके दुकान चलाने के चक्कर में ना हमारे देश के मासूम लोग, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, जिनको नहीं पता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं और ऐसे ऐसे एजेंडा का शिकार हो रहे हैं। और हो सकता है कि ऐसे ही लोग जो ऐसे एजेंडा का शिकार हुए हो, वो जाके सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाले जिससे पाकिस्तानी एजेंडा को और ज़्यादा ईंधन मिल जाए, पाकिस्तानी एजेंडा को और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए, समझ लो। और पाकिस्तानी मीडिया का देखना, आप पाकिस्तानी मीडिया हमारे भारतीय मीडिया से ज़्यादा बेहतर है। उनको पता है कि उनके गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उनको लेना क्या है। वो तुरंत ऐसे ऐसे नया सिंह राठौर, ध्रुव राठी का वीडियो काट के चलाने लगते हैं कि देखो जी एक इंडियन ही बोल रहा है कि हमने करवाया है, हमारे सरकार ने करवाया है। तो तुम इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हो, भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पे बोल रही है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोल रही है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। आप बीच में आप देख लो हम क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। और यहाँ आपके लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जी, पाकिस्तान तो पाक साफ है, पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर देश का लाइन ये है तो इसके विपक्ष में आप जा रहे हो, ये करना गलत है। आप पार्टी किसी पार्टी से भी हो सकते हो, आप किसी पार्टी का सपोर्ट करो, लेकिन कम से कम देश के साथ रहो। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश चलते रहना चाहिए।